नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। जैसे जैसे किसानों का आंदोलन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति के अंदर भी काफ़ी बदलाव सामने आ रहे हैं। अभी जो नया बदलाव है वो ये है कि सिरसा के अंदर पूर्व कृषि मंत्री जगदीश नेहरा के पुत्र सुरेंद्र सिंह नेहरा ने भारतीय जनता पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रही है और इसको लेकर मैं हताश हूँ, परेशान हूँ। और इसी बात को लेकर उन्होंने अब अपनी जो पार्टी है उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है किसानों का, उसके बारे में आपसे बातचीत करनी थी, क्योंकि इससे पहले मैं रानिया एलनाबाद में तो आप सभी साथियों, आपके साथियों से मिल के आया था बहुत अच्छी तरह से। और अब काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा भी सिरसा में भी आप सज्जनों से की मार्फत सरकार तक बात पहुंचाई जाए। जो केंद्र की सरकार 3 कृषि बिल लेके आई है किसानों के मुतल्लिक, वो बिल्कुल सरासर गलत है। आज किसान परेशान है, सड़क पर है। पूरे भारतवर्ष का किसान सड़क पर है और दिल्ली की तरफ चल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा आपके मार्फत कि इन तीनों बिलों को खारिज करके और किसान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में मोदी जी का या बीजेपी का एक नारा था कि किसानों के लिए हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। पहले 5 साल बीत गए और नई सरकार को बने हुए 1 साल के करीब हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट तो आई नहीं। उल्टे किसानों के ऊपर 3 नए बिल थोप दिए, जिससे कि किसान तबाह होने के कगार पर हो गया। पहली बात तो ये कि प्रकृति का ऐसा सिस्टम हो गया कि पैदावार नहीं होती। पैदावार हो जाए तो किसान का जिन्स बिकता नहीं, और बिक भी जाए तो फिर पैसे नहीं आते, पेमेंट नहीं आती। ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, जिससे किसान का और आड़तिए का जो 100 साला संबंध था वो संबंध टूटने के कगार पर हो गया। कितने लोग आड़त के दुकान पर काम करते थे, सब बेरोजगार हो गए। पिछले 1 साल से बहुत बुरी हालात है किसान की। आप इतना देरी से कैसे? नहीं, देरी नहीं, मैं तो पहले कह चुका। मैं तो ये सोशल मीडिया पर रोज़ लिखता हूँ सरकार के खिलाफ। आप मेरी फेसबुक पे मेरे साथ है तो आप देखते भी होंगे। और रानिया में मैं तो बोल के आया हूँ, आपके साथियों को एलनाबाद में भी बोल के आया हूँ। तो आगे क्या करने वाले हैं आप? ये तो भविष्य की बातें, आज ही क्या फैसला करना। आंदोलन चल रहा है अभी। आंदोलन में भाग लेने की आंदोलन में कोई रणनीति अपने साथियों के साथ कोई ऐसी प्लान? आंदोलन में तो इच्छा तो है जाने की भी। कल परसों तक सभी साथियों से बातचीत करके विचार है जाने का। तमाम लोग मदद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मदद भी भेजने की कोई? जाएंगे तो मदद ही है। वहाँ को उन पे वजन तो बढ़ेंगे नहीं, अपने हम जाएंगे। मान लो 5, 20, 50 जाते हैं तो वो अपना खर्चा अपना खुद वहन करेंगे। वो मदद ही है एक किस्म की। मैं आपके घर आऊँ और आपके ऊपर वजन बढ़ जाऊँ तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे तेजा खेड़ा से कल एक कैंटर किन्नू का, कुछ लोगों ने अपने अनाज, सब्जियां, दूध। तो किन्नू का कैंटर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, घर के हैं वो अपने। जरा साहब, आप भाजपा से पहले नेता हो जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, पार्टी लाइन से हटकर आप किसान आंदोलन का समर्थन। जी जी। क्या अगर पार्टी कोई एक्शन लेगी आपके लिए, आप किसान आंदोलन का समर्थन तब किया? तो इसमें किसान पहले हूँ जी, मैं पार्टी बाद में। मेरा पुश्तैनी काम है खेती बाड़ी। मेरे बाप दादा खेती का ही रोजगार है हमारे पास। और तो कोई फैक्ट्री तो अडानी अंबानी की तरह मेरे पास कोई फैक्ट्री तो चलती नहीं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल 100%। ये आपका व्यक्तिगत विचार है कि नेहरा साहब का भी विचार है? वो नेहरा साहब से पूछिए। आज सब आज़ाद है और 18 साल के बाद जब वोट बन जाता है, हर वोटर आज़ाद हो जाता है। ये आपका व्यक्तिगत विचार है? बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक। सामूहिक का साथ है, वो नहीं है ना सामूहिक में।
तो मेरा साथ तो होगा ना। नहीं, जो यहाँ है वो तो है ना। वो भी बीजेपी के नेता है। आप ये बात उनसे पूछिए, आप ये बात उनसे पूछिए। क्योंकि आप उनके पुत्र हैं इसलिए। नहीं, पुत्र तो हुई, सारे पुत्र ही आजकल आगे हैं। बुजुर्ग जब आदमी हो जाता है तो उनका बेटा ही आगे आता है। कोई भी लाइन है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जैसे चौर देवीलाल ने बात कही थी, भाई राजनीतिक आदमी का बेटा राजनीतिक ही बढ़ेगा, ये बात है। अच्छा, नेहरा खाप का भी इसमें है। नेहरा खाप का समर्थन है पूरे तौर पर। नेहरा खाप के लोग गए हुए हैं वहाँ, और बल्कि अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया नेहरा खाप के नेहरा साहब अध्यक्ष हैं। और बल्कि सोना जो गुड़गांव जिला में है वहाँ गिरफ्तार भी की आज से 4-5 रोज पहले। आपने सरकार को कुछ लिखित में भेजा है इस बारे में? हाँ, पहले भी भेजा था मैंने, और आज भी आपके मार्फत मैं पार्टी अध्यक्ष जो हैं अपने ओम प्रकाश जी धनखड़, उनको भेज रहा हूँ। और वो भेज ये रहा हूँ कि किसानों के हित में और किसानों के आंदोलन के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा हूँ। पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। ये तो आखिरी में बतानी चाहिए ना ये बात। अगला कदम भी बता दीजिए। अगला कदम तो भविष्य के गर्भ में है। आज ये अगले कदम का कोई फैसला नहीं है, लेकिन आज मैं आपके मार्फत जो हमारे क्या है, अब से पहले भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी धनखड़, उनके नाम में चिट्ठी लिख रहा हूँ और पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा हूँ। और पार्टी के लिए पिछले 5 सालों में मैंने बहुत कुछ किया, और इसके साथ साथ ये भी मैं कह दूँ तो मेरी ज़िंदगी के स्वर्णीय 5 साल मैंने भारत सभा में ऐसे ही गवाए। इसके साथ साथ और भी बात है कि किसानी का दम भरकर यहाँ से कई लोग चुनाव भी जीते, जिनका चुनाव निशान भी मतलब जिनसी था, फसली थी, वो आज सत्ता की कुर्सी पर मतलब वो क्विक फिक्स लगा के चिपके हुए हैं, जबकि किसानी के नाम पर उन्होंने 32 साल बाद सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और जीत हासिल की। अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुरेंद्र नेहरा जो है वो सिरसा के अंदर कोऑपरेटिव बैंक सिरसा है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। उनके पिता जगदीश नेहरा नेहरा खाप के भी प्रधान हैं, और फिलहाल नेहरा खाप जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों के साथ है, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो किसानों के साथ दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस बदलाव के बाद में हरियाणा की राजनीति में किस तरह से क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, क्या कुछ बदलाव होता है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।